हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के लिए एग्स की साइज़ कितनी होना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के लिए मतलब आईयूआई हो, चाहे आईवीएफ हो, चाहे आप नेचुरली ट्राई कर रहे हो, ओके। इन सभी कंडीशन में भी जो प्रेगनेंसी होती है उनके लिए जो लाइनिंग होती है, एग्स की साइज़ होती है, स्पर्म्स काउंट होता है, जो सारे एमएच लेवल होता है, जो भी नॉर्मल रिपोर्ट होते हैं आपके, जो कि बेसिकली चाहिए होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो इन सारी कंडीशन में जो प्रेगनेंसी है वो तीनों तरीके में सेम होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी होती है, फिर चाहे आप किसी भी ट्रीटमेंट के द्वारा कंसीव कर रहे हो, ओके। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूजन आपको दूर करना है, क्योंकि कमेंट में काफ़ी बार सवाल आ रहा है मुझे कि मेरी साइज़ 16 है एग्स की, तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव होगी। क्या मेरी साइज़ 12 है एग्स की, तो क्या मेरा आईयूआई सक्सेस होगा। अगर मेरी एग साइज़ 22 आ रही है या फिर 30-40 आ रही है, तो क्या मेरा आईवीएफ सक्सेस होगा, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र सक्सेस होगा। तो देखिए, आप चाहे कौन से भी तरीके से आप खाना इधर से खाओ चाहे इधर से खाओ, कहाँ से भी खाना खाओ, लेकिन खाना तो आपको पेट में ही लास्ट में जाने वाला है और आपको मुंह में से ही खाना डालने वाला है। तो यही है, सेम बेसिक नॉलेज आपको रखने की ज़रूरत है कि किसी भी कंडीशन में जो एग्स की साइज़ है वो सारे इसमें आपकी सेम ही रहने वाली है। तो आईयूआई हो, चाहे आईवीएफ हो, चाहे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो, सबके लिए जो एग्स की साइज़ होती है उसका जो साइज़ है वो एक 18 से लेके 30 तक होना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक नॉर्मल साइज़ है। अगर आपका एक साइज़ का रिपोर्ट यही आ रहा है, जब आपकी फॉलिकुलर स्टडी चल रही है उसमें आपको साफ साफ नज़र आता है, या फिर आप बस स्कैन करा रहे हो अल्टरनेट डे पे, अगर प्रेगनेंसी आप ट्राई कर रहे हो और उसमें एग की साइज़ आपकी बढ़ते बढ़ते जाती है, जैसे ही आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है उसके नेक्स्ट डे से लेके जो एग्स है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे 11, 12, 13 ऐसे करके जब जब साइज़ ग्रो होते चलती है, तो जब वो 18 से लेके आगे हो जाती है और 30 के बीच में होती है, तो इस कंडीशन में जब आपका आईयूआई हो, चाहे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, एग पिकअप हो, चाहे आप नेचुरली ट्राई क्यों ना कर रहे हो, तो इस कंडीशन में अगर आपकी एक साइज़ है तो बिल्कुल आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होने वाली है। लेकिन सिर्फ प्रेगनेंसी जो है वो आपकी एक साइज़ पे ही डिपेंड नहीं हो सकती, क्योंकि काफ़ी सारी बातें भी होती है जो भी देखी जाती है। अगर वो भी सही है आपकी, तो ही आपका आईयूआई फिर प्रेगनेंसी आपकी सक्सेस होने वाली है, ना कि एक की साइज़ के ऊपर ही डिपेंड होती है। तो जिनकी साइज़ 16 है, 14 है, 13 है या फिर 17 है, उनके लिए पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि इस कंडीशन में साइज़ मैच्योर ही नहीं है, तो प्रेगनेंसी कंसीव होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसीलिए आपकी साइज़ आपको कितनी चाहिए एग्स की ये समझ आ गया, तो आप अलग अलग टाइप में जो क्वेश्चन पूछते हो उन्हीं सारी सवालों का एक ही जवाब है। तो आप मेरी सारी वीडियोस देखा करें, सारे वीडियोस में मैं डिटेल में समझाती हूँ छोटी छोटी नॉलेज, जो कि आपको बड़े चैनल से, बड़े क्रिएटर से, डॉक्टर्स के चैनल से जो ये बेसिक नॉलेज आपको नहीं बताते, वो बस आपको डॉक्टर लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके समझ के बाहर की बात है। तो इसलिए मेरा चैनल चेक कीजिएगा, जो प्लेलिस्ट बनी है स्पेशल वो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा चैनल में जाके। आईयूआई आईवीएफ से जुड़ी एचसीजी जो इंजेक्शन होता है उसको लेकर भी, तो और मैं प्रेगनेंसी जो होती है वो भी मंथ बाय मंथ, इस तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन है चैनल पे, आप चेक कीजिएगा और वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। आप आधा अधूरा देखते हो, बीच में आके पूछते हो कि ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं आपको पूरा डिटेल्स बताती हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे कि वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है ऐसे, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सही से सही जानकारी देना ही मेरा काम है। तो आई होप आपको समझ आ गया। फिर भी कुछ भी कन्फ्यूजन है तो नो डाउट आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, आपका जो भी सवाल हो आप ज़रूर पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर, तब तक के लिए खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।